गुड इवनिंग क्लास। आज की क्लास में हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल स्टडी करेंगे, इंटीग्रेशन। जैसा आप जानते हैं कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। डिफरेंशिएशन में जैसे आप इस तरह की चीज़ पढ़ते थे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये एन एक्स एन माइनस वन होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स होता है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये माइनस साइन एक्स होता है। d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कॉट एक्स होता है स्टूडेंट्स। d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स होता है। d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। d बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स होता है। तो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में मींस जो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होता है। इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है, इंटीग्रेशन की प्रोसेस को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। मीन्स इस प्रोसेस में हमारे पास एफ डैश एक्स है, उस एफ डैश एक्स से हम एफ एक्स को वापस ला रहे हैं। मीन्स एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ये वापस एफ एक्स आता है। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव से उस फंक्शन को वापस लाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसलिए इंटीग्रेशन में अब जब आप इन फंक्शंस को देखेंगे तो हमारा इंटीग्रल एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन होगा। अब इसी में n कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन से फ्री है, x की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन अपॉन एन। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में डेवलप करने के लिए हम n को n की जगह n प्लस वन रख देते हैं। पुट n इक्वल टू n प्लस वन। तो ये रिजल्ट हमारा बनता है x टू दी पावर n डी एक्स इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इंटीग्रेशन की प्रोसेस में। इंटीग्रेशन में इंटीग्रल करने के बाद हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप किसी फंक्शन में जब कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन जीरो आता है। इसलिए हम इंटीग्रल की प्रोसेस में ये मानते हैं कि जो फंक्शन हमारे पास इंटीग्रल करने के लिए है वह किसी का डिफरेंशिएशन है, वो किसी का डेरिवेटिव है। तो जब उसमें कोई कांस्टेंट था तो वो कांस्टेंट डिफरेंशियल करने में जीरो हो गया, तो उसको वापस रिकवर करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो इसलिए अब आपको बेसिक जो इंटीग्रल है जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, उसके इन रिजल्ट्स को ध्यान देना होगा। अपनी प्रीवियस स्टेज में जो फर्स्ट स्टेप का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा उसमें हम इन रिजल्ट्स का यूज करेंगे। इंटीग्रल x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। इंटीग्रल 1 बाई x dx इज इक्वल टू log x प्लस सी। इंटीग्रल e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। इंटीग्रल sin x dx इज इक्वल टू cos x
माइनस प्लस सी, ये माइनस cos x है, इंटीग्रल cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सी, इंटीग्रल tan x इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx। जिन जिन के आपके जो भी डेरिवेटिव यहां आए हैं, इस तरफ जो हमने रिजल्ट लिखे हैं, इनके एंटी डेरिवेटिव ये मिलेंगे हमको। जब हम इन फंक्शंस का इंटीग्रल करेंगे तो हमें इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम लिखेंगे इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी, इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी, इंटीग्रल sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस सी, इंटीग्रल cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी। तो इन द बिगिनिंग, शुरू में आप इन रिजल्ट्स को ही यूज करेंगे अपनी डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। तो ये इंटीग्रेशन के फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं, ये फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं जो सीधे सीधे फंडामेंटल रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रल या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो बेसिक रिजल्ट हैं वो क्या है? इंटीग्रल xn dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रल 1 बाई x dx इज इक्वल टू log x प्लस सी, इंटीग्रल ex dx इज इक्वल टू ex प्लस सी, इंटीग्रल sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी, इंटीग्रल cos x dx इज इक्वल टू माइनस sin x प्लस सी। एक और रिजल्ट आप यहां पर याद करेंगे, इंटीग्रल a टू द पावर x dx इज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन log e बेस a प्लस अ कांस्टेंट c। अब हम बताएंगे कि कैसे आप इनका यूज आज करेंगे। जैसे आप इंटीग्रल sin x dx है, इसका इंटीग्रल माइनस cos x होता है। अगर मान लीजिए आप जानते हैं जब हम डिफरेंशियल करते थे d बाई डी एक्स ऑफ साइन, अगर हमारे पास 3x होता था तो हम क्या लिखते थे इसको? cos 3x इंटू 3x का फर्दर डिफरेंशिएशन 3 आता था यहां पर। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रल साइन 3x dx है, तो साइन x इंटीग्रल साइन x dx माइनस cos x प्लस सी है। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? पहला तो आएगा माइनस cos 3x प्लस सी, और ये जो कांस्टेंट x का कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये कांस्टेंट 1 अपॉन में बाहर आएगा यहां पर, इसको हम 1 अपॉन 3 लिखेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में ये 3 बाहर आ रहा था, तो इंटीग्रल करते समय वो 1 अपॉन 3 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रल 3 cos 3x इसकी वैल्यू है sin 3x। अब ये 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आएगा, 3 इंटीग्रल cos 3x dx इक्वल टू sin 3x प्लस c लिखते हैं हम इंटीग्रल में। तो ये जो 3 है ये इधर शिफ्ट होगा, तो इंटीग्रल cos 3x dx ये 1 अपॉन 3 sin 3x प्लस c हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या ध्यान देना है कि जब हम इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल में ये x का जो कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है ये 1 अपॉन में बाहर आएगा, ये चीज याद करनी है। तो अब हम देखिए बेसिक एक्सरसाइज पर जाएंगे इसमें। तो इंटीग्रल जो हमारे फंडामेंटल इंटीग्रल हैं, इनको हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। क्वेश्चन हमारा एंटी डेरिवेटिव से भी पूछा जा सकता है। जैसे हमारे पास होगा फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ,
टाइप 1, जैसे ये आपकी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स of the following functions, antiderivative of the following functions. जैसे पहला प्रॉब्लम हम ले रहे हैं इंटीग्रल cos 3x dx। ये कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं हम, एक्सरसाइज का नंबर 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट का एग्जांपल हमने बताया था आपको, इंटीग्रल cos 3x, तो इंटीग्रल cos x dx माइनस साइन x प्लस c है फॉर्मूला, तो ये आएगा इंटीग्रल cos x माइनस साइन x नहीं है, प्लस साइन x है। इंटीग्रल cos x का डेरिवेटिव साइन x होता है, तो साइन 3x यहां 1/3 प्लस कांस्टेंट c आएगा। बहुत इजी है। जैसे इसका फोर्थ प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, बहुत फंडामेंटल बेसिक प्रॉब्लम, ax प्लस बी, इंटीग्रल ax प्लस बी होल स्क्वायर dx। इसमें आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल x n dx, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग इस पूरे को आप x की तरह एज्यूम करेंगे, तो ये आएगा ax प्लस बी टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। फिर इधर जो x का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है ये a है, इसको भी हम 1 अपॉन में लेंगे, 1 अपॉन a और इधर लगाएंगे प्लस c, तो ये पूरा आंसर बन जाएगा 1 अपॉन a ax प्लस b की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, या इसी को लिख सकते हैं ax प्लस b टू द पावर 3 अपॉन 3a प्लस कांस्टेंट c। तो एक बार आपको फिर से समझना है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, सबसे पहले इसको x की पावर n की तरह एज्यूम करना है। क्या है फॉर्मूला? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बस एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें पहला फॉर्मूला लगाया, ax प्लस बी को पूरा x एज्यूम किया, x टू दी पावर n, सीधे फॉर्मूला लगाया, फिर x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 अपॉन में बाहर लेना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने 3 को 1 अपॉन 3 किया था, तो ये इसका आंसर आ गया। जैसे हम नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है इंटीग्रेशन में, जैसे इंटीग्रल fx प्लस माइनस gx dx है, अगर दो का सम है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रल fx dx प्लस इंटीग्रल gx dx। प्लस माइनस में, अगर प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस। जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ये हमारे पास है इंटीग्रल, ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 हम ले रहे हैं। ये है इंटीग्रल x स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन में अभी प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल अभी कुछ नहीं यूज होना है, वो बहुत आगे आएगा। कोशेंट रूल तो इसमें होगा नहीं, प्रोडक्ट रूल बाय पार्ट्स के नाम से बहुत बाद में आएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 dx, फिर हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देंगे, इंटीग्रल x स्क्वायर dx
माइनस इंटीग्रल dx। तो ये इसमें तो फॉर्मूला लगेगा x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस, आपको ये ध्यान रखना होगा अगर खाली dx है तो खाली dx का इंटीग्रल x होता है, तो ये माइनस x और प्लस c लगेगा। तो ये आया 1 अपॉन 3x क्यूब माइनस x प्लस c। तो ये इसका आंसर बन गया। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन का फिर आंसर लिखना है। तो ये स्टेप आपने बोर्ड के अनुसार लिखने हैं। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इंटीग्रल, ये जैसे आपके एक्सरसाइज में 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th, ये आया इंटीग्रल रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर dx। तो ये आप ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले आप a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से इसको आप पहले ओपन कर लीजिए। तो ये आया इंटीग्रल रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये dx, ऐसे लिख लेंगे इसको। फिर अगले स्टेप में इसी को लिखेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर आया x, ये इससे कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया माइनस 2 और यहां प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, ये dx। अब ये तीनों प्लस माइनस में इन तीनों को हम अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग करेंगे? जैसे हमने यहां पर बताया रूल कि इंटीग्रल एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। तो ये बनेगा इंटीग्रल एक्स डी एक्स मीन्स एक्स की पावर 1 माइनस इंटीग्रल 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। आपको ध्यान रखना होगा, जैसे इंटीग्रल कोई कांस्टेंट है उसके साथ dx है, कोई कांस्टेंट के साथ fx dx है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और fx dx यहां रहता है। तो उसी में अब ये बना x स्क्वायर अपॉन 2, फॉर्मूला लग गया इसमें। कौन सा फॉर्मूला लगा? सबसे पहला वाला, इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लग गया। माइनस 2 बाहर आया और dx का इंटीग्रल x हो गया, प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स डी एक्स आपको बताया था ये log e x होता है, तो ये प्लस log e x प्लस अ कांस्टेंट c। जब कई फंक्शन के सम या डिफरेंस का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो रिजल्ट जो हम c लगा रहे हैं ये c एक बार लगेगा और इस c को आप लास्ट में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी 7.1 एक्सरसाइज का अब हम एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे 11 एग्जांपल लेंगे। 11 इसमें है इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपको ये बताया कि इसमें कोई क्वोशंट, जैसे डिफरेंशिएशन में तो हम क्वोशंट रूल लगा लेते थे, यहां पर हम क्वोशंट रूल नहीं होता हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम सेपरेट करेंगे। इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो ये आएगा इंटीग्रल x dx प्लस 5 इंटीग्रल dx माइनस 4 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इस x का एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल होगा, प्लस 5 x इंटीग्रल होगा, माइनस 4
इसको लिखेंगे x टू दी पावर -2 dx, और फिर से यहां पर इंटीग्रल x टू दी पावर n dx x टू दी पावर n+1/n+1 ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स एक बार ध्यान देना है कि n शुड नॉट बी -1, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 होगी तो वो 1/x बन जाएगा और फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसलिए ये कंडीशन इसमें है। तो अब ये आया x² + 5x -4 x टू दी पावर -2+1/-2+1 +c। तो फाइनल आंसर इसका बना दिस इज x² / 2 + 5x + 4/x + c, ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें एंटी डेरिवेटिव्स निकालेंगे। और एग्जांपल देखिए, जैसे हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 आप कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इंटीग्रल √x ब्रैकेट में 3x² + 2x + 3 dx है। तो आप अब इसको x की पावर ½ लिख सकते हैं और 3x² + 2x + 3 x की पावर ½ से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा 3x टू दी पावर 5/2 + 2x की पावर 3/2 + 3x टू दी पावर ½ dx। फिर आप इनके अलग अलग इंटीग्रल कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं आप 3 इंटीग्रल x टू दी पावर 5/2 dx + 2 इंटीग्रल x टू दी पावर 3/2 dx + 3 इंटीग्रल x टू दी पावर ½ dx। और फिर इसमें वही फॉर्मूला, सब में एक ही फॉर्मूला, इंटीग्रल x टू दी पावर n dx = x टू दी पावर n+1/n+1, ये आप लगाएंगे +c। लेकिन c फाइनली अगर प्लस माइनस में कई फंक्शन हैं तो आप एक बार लगाएंगे। तो ये बनेगा 3x टू दी पावर 5/2 + 1/5/2 + 1 + 2x की पावर 3/2 + 1/3/2 + 1 + 3x टू दी पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 + c आप एक बार लगाएंगे। तो ये आया, ये आपका आया 3 × 2/7 x की पावर 7/2 + 2 × 2/5 x टू दी पावर 5/2 + 3 × 2/3 x टू दी पावर 3/2 + c। तो फाइनल इसका जो रिजल्ट बना 6/7 x की पावर 7/2 + 4/5 x की पावर 5/2 + 2x टू दी पावर 3/2 + c, ये इसका आंसर बन गया। ये तो ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स आप देखेंगे। जैसे अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लीजिए, 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये सब सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रल sec x into
sec x प्लस 10x dx, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx इंटीग्रल sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x, फिर इनको अलग अलग करेंगे, दो इंटीग्रल बनाएंगे, इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल sec x 10x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है 10x प्लस sec x 10x का इंटीग्रल होता है sec x प्लस अ कांस्टेंट c, इसका आंसर बन गया। बहुत इजी। तो इस तरीके से जो ये हमारे इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, ये सीधे सीधे क्या है, एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस। और हम देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 भी आप देख लीजिए, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को हमने डिनोमिनेटर में ले गए तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो ऐसे लिख दिया। तो ये बना इंटीग्रल 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और इसी को हम अलग अलग करेंगे तो ये आया इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है और माइनस x प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आप इसका आंसर लिख देंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम और देखेंगे जिससे आप अपनी एनसीईआरटी की पहली वाली एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी सरल टेक्निक से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ये एमसीक्यू है दो, 21, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज, इसका मतलब है एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx। हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल x टू दी पावर हाफ प्लस x टू दी पावर माइनस हाफ dx। फिर हम इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे, दो इंटीग्रल्स में लिखेंगे, ये इंटीग्रल x टू दी पावर हाफ dx प्लस इंटीग्रल x की पावर माइनस हाफ dx। तो ये फॉर्मूला लगेगा x टू दी पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस x टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। तो ये आया 2 अपॉन 3 x टू दी पावर 3 अपॉन 2 प्लस 2 x की पावर हाफ प्लस c, ये इसका आंसर बन गया। तो ये आपके ऑप्शन में, इसमें ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ABCD ऑप्शन में 2 अपॉन 3 x टू दी पावर 3 अपॉन 2 प्लस 2x की पावर हाफ प्लस c, तो C ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन C इज करेक्ट। इसमें आपका ऑप्शन C करेक्ट है। तो आज की क्लास का एक और लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज में 22 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन 22 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए, ये है, हमें दिया है इफ d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, d by dx of fx equal to
4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x4 और दिया है ऑल्सो f2 की वैल्यू 0 दी है, देन fx इज, हमारे पास ऑप्शन है। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, सिंस हमको दिया है d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4। अब आपको fx फाइंड करने के लिए इसको आप इधर ले जाएंगे, d/dx उधर जाएगा तो क्या बनेगा, इंटीग्रल बनेगा वो। तो ये बना fx इज इक्वल टू इंटीग्रल 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x4 dx, ये बन गया। अब आप इन दोनों को सेपरेट इंटीग्रल बनाएंगे, तो पहला बना 4 इंटीग्रल x क्यूब dx माइनस 3 इंटीग्रल x टू द पावर माइनस 4 dx। अब इसमें आपका फॉर्मूला लगा 4x4 अपॉन 4 माइनस 3x टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 आप करेंगे माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c। कैसे बना, इंटीग्रल x टू द पावर माइनस 4, ये x टू द पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, क्या आ गया ये x टू द पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ये लिखा हमने। तो अब यही बना 4 से 4 कैंसिल, x4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस c, किसकी वैल्यू आई है, ये fx की वैल्यू आई। अब fx की वैल्यू ये आई। अब ध्यान से देखिए, अब हमको क्या कंडीशन दी है, f2 इक्वल टू 0। तो f2 का मतलब क्या है, x की जगह आपने 2 लगाना है। f2, जब आप f2 लगाएंगे तो f2 क्या आएगा, ये 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c, f2 ये आएगा हमारे अनुसार, लेकिन दिया कितना है, 0 दिया है। इसका मतलब ये बना 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, ये बना 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c इक्वल टू 0। यहां से c की वैल्यू आ जाएगी, यहां से हमारी c की वैल्यू आएगी, देखिएगा ये आएगी स्टूडेंट्स c प्लस 129/8 इक्वल टू 0। तो c आएगा माइनस 129 अपॉन 8। तो इस c को आप फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, पुट c इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में लगाएंगे तो fx आएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8। आपके बुक के अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शन दिए हैं, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस 129 अपॉन 8, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए आपकी बुक के अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको बताया कि क्या कैसे हमारा जो ये इंटीग्रेशन है, जो फंडामेंटल इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। इन बिगनिंग में उन्हीं रिजल्ट्स का हम एंटी डेरिवेटिव्स के रूप में यूज करते हैं, जिनके हमको डिफरेंशिएशन मालूम है उनके एंटी डेरिवेटिव रिजल्ट आते हैं, और कैसे हम सिंपल प्रॉब्लम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ उत्कर्ष क्लासेस। तो आपको भी नेक्स्ट वीडियोस में फिर दूसरी एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट हम आपको देते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग उत्कर्ष क्लासेस।